संस्कृताय नमो नमः। मम नाम रेणु झा, अंशकालिक सहायक प्राचार्य साहित्य विषये। अद्य शास्त्री तृतीयखण्डस्य छात्रान् शीर्षकः वर्तते महाकवि कालिदासस्य विरचित पूर्वमेघदूतस्य 18 श्लोकस्य पाठयामि। यथा उत्तरं प्रवेशं करोमि। विश्रान्तः सन व्रजवन नदी तीरजातानि सिञ्चन् नोद्यानानां नवजनकरन् योथिका जालकानि गण्डश्वेदापनयनरुजा क्लान्तकर्णोत्पलानां छायादानात् क्षणपरिचित पुष्पलाविमुखानां वक्रः पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तरासां सौधोत्सङ्ग प्रणय विमुखो मास्म भूरो जैन्या विद्युद्दामस्फुरितचकितैस्तत्र पराङ्गनानां लोलापाङ्गैर् यदि न रमसे लोचनैर्वञ्चितोऽसि। प्रसंगः प्रथमतः अब इस श्लोक में कह रहा है कि हे मेघ, रास्ते में जब जाओगे तो छोटे छोटे नीचे नीचे पर्वत मिलेंगे, वहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं। वहाँ का फूल इत्यादि को अपने जल बारिश करके सिंचने के बाद तुरंत निकल जाना है। यदा तत्र विश्रान्तः सन्नन्तरं त्वं यायाः किं कुर्वन् वननदी कानन सलिलनदी विशेषो वा तत्कुले भवान्य उपवनानां यूथिका जालकानि हरिणि गुल्मान्न वजलकर्णे रुक्षण पुष्पलाभिमुखानां मालाकाराङ्गना मुखानां छादा छाया दानाद्धेतोः क्षणमात्रं परिचिताः सोहृत् तापपहरत्वात् कीदृशानां मुखानां कपोलयोर्थः श्वेतो धर्मस्थस्थापन यने नोत्पुंसनेन या रुजा बाध उपमर्दयस्तया क्लान्तकर्णोत्पलानां म्लान श्रवण कुवलया नाम रुजान्नोत्पला नामेव भिदादित्वांग पुष्पाणि लुलन्तीति पुष्पलाभ्यः कर्मण्यन् समन्वयः। विश्रांतः सन, आराम करने पर वन नदी तीर जातानी, जंगल की नदी के किनारे स्वयं उगी हुई उद्यानां उपवन संबंधी युधिका जालकानि जूही की कलियों को नवीन जल से अर्थात सिंचित करने के बाद गंडस्वेदान पनयन रुजा अर्थात क्लांत कर्णोत्पलानां जिनके कानों में लटकाए गए कमल गालों पे आए हुए पसीने को हटाने की परेशानी से मुरझा गए, ऐसी पुष्प
लावी मुखाना फूलों को तोड़ने वाली स्त्रियों मालिनियों के मुखों की छायादानात छाया देने के कारण शरण परिचिता क्षण भर परिचय प्राप्त करते हुए ब्रज जाना। ध्यान देना बच्चों, आपको हम पूर्व मेघदूत का प्रथमतः आपको सबसे पहले हम पूर्व मेघदूत का संक्षेप में सारांश पढ़ाए, फिर आपको प्रथम श्लोक से लेकर के 49 श्लोक तक मैं आई हूँ बच्चों, ध्यान देना। तो इस श्लोक में कहने का भाव है मेघ को, यक्ष को, कि हे मेघ, आप जब जाइएगा तो रास्ते में आपको नीचे नीचे पर्वत मिलेंगे और उस पर्वत के बगल से नदी भी होंगे और उसके किनारे किनारे बहुत सारे रंग बिरंग के जूही इत्यादि फूलों से भरा हुआ उद्यान मिलेंगे। और वहाँ जाते क्या करना, अपना नवीन जल क्या हुआ, तुरंत आप वहाँ बरसा करके उस उद्यान रूपी फूल को अपने नवीन जल से सींच करके, और वहाँ जो फूल तोड़ने के लिए वहाँ की स्त्रियां आएंगी उनसे ज़्यादा बातचीत में समय नहीं बर्बाद करना, तुरंत ब्रज चले जाना। 49 श्लोकस्य शब्दार्थः। प्रथमतः अन्वय है, इस श्लोक में कह रहे हैं कि प्रस्तुत श्लोक में कि आप जब जाइएगा हे मेघ, तो रास्ते सीधे नहीं हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। कहाँ? उज्जैन जाने वाले टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। और वहाँ जाते हुए अजनबी सुंदर सुंदर वहाँ की नारी रूपी सौंदर्य को झांकी भी मिलेंगे आपको। प्रथमतः अन्वय है, उत्तराशां प्रस्थितस्य भवता पंथाः यदपि वक्राः तथापि उज्जन्याः सौधोत्संग प्रणय विमुखो माश्मभूः तत्र विद्युदामस्फुरित चकिते लोलापांगे पौरांगनानां लोचने यदि न रमसे तर्हि वंचितोषि। शब्दार्थ है, उत्तराशाम उत्तर दिशा की ओर क्या है, तो चासो आसाम ताम उत्तरा चासो आशाताम दिदस्तु कुकुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ताः इत्यमरः। प्रस्थितस्य चलने वाले का, वक्र टेढ़ा, उज्जन्याः उज्जैन, उज्जैनी के, उत्कृष्टोदयः उज्जयः अस्ति यस्याः सा उज्जैनी। सौधोत्संग प्रणय विमुख, महलों के अटारियों के परिचय से विमुख सुधा लेप अस्ति एषां ते सौधा सुधा सौधानां उत्संगाः तेषु प्रणयः पौरांगनानां। नगर की सुंदरियों के पूरी भवाः पौराः पौराणाम अंगनाः अंग तासां विद्युतामस्फुरित चकिते, बिजली की रेखा के चमकने से चकित विद्युताः दामाः तस्य स्फुरितानि तेभ्यः वा चकितैः लोलापांगैः, चंचल कटाक्षों से लोला अपांगाः येषां तैः वंचितोषि ठगे गए हों। इस श्लोक में महाकवि कालिदास का कल्पना देखिए, कह रहे हैं हे मेघ, उत्तर दिशा की ओर ही जाने वाले तुम्हारा मार्ग यद्यपि थोड़ा टेढ़ा मिलेगा, पूरा सीधा नहीं है, थोड़ा वक्र माने टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा, परंतु उज्जैनी के प्रसादों के अट्टालिकाओं से परिचय करने से परांग मुख न होना, क्योंकि वहाँ पर बिजली चमकने से डरकर चौंकने वाली चंचल कटाक्षों वाली
पौर सुंदरियों के नेत्र क्रीड़ा से तुम्हारा मन नहीं रमा तो तुम सौंदर्य मुख से वंचित हो जाओगे। अर्थात विंध्य पर्वत के किनारे किनारे उत्तरापथ की ओर चलने वाला ये मेघ आगे निर्विंध्या नदी को पार कर पश्चिम की ओर बढ़ना, जबकि उज्जैन निर्विंध्या के पूर्व भाग में है, अतः उसका अलका जाने का मार्ग अवश्य टेढ़ा है। पर उज्जैन पूर्व काल में मालव देश की राजधानी थी। यहाँ क्षिप्रा नदी और महाकाल का मंदिर भी है। उज्जैन को ही विशाल और अवंती भी कहा गया है। मोक्ष देने वाली 7 पुरियों में इसका भी उल्लेख मिलता है। संस्कृताय नमो नमः।